नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपचुनाव से पहले बिहार की क्या राजनीतिक परिस्थिति थी, इस बात को एक बार याद कर लीजिए। किन मुद्दों को लेकर के बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ था, ये भी याद कर लीजिए। मुद्दा था जातीय जनगणना का, नीतीश कुमार जी का पीएम मटेरियल बनना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे खासे उत्साहित नजर आ रहे थे नीतीश कुमार जी को पीएम बनाने के लिए। पीएम मटेरियल घोषित कर दिया गया था। जदयू के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में इस बात पर मुहर भी लग गई थी कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं। ललन सिंह जी, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रूव भी कर दिया था कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। ये इस बात को लेकर के बीजेपी बैकफुट पर थी, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी बैकफुट पर थी। जातीय जनगणना का मसला भी कैसा, जिसमें नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के भी दल नजर आ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, इसके साथ जो है अन्य दल के जो लोग हैं, समूह हैं, प्रतिनिधि हैं, वे तमाम लोग हाथ में हाथ जोड़े प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए थे। इसके बाद जो है बिहार बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। बीजेपी के नेता बोले भी तो क्या बोले, लेकिन कुछ फायर ब्रांड नेताओं को बीजेपी ने उनके मुंह के ऊपर से टेप हटाया था। वे खुल करके सामने आ रहे थे, कह रहे थे। लेकिन इस बात से लेकर के, नीतीश कुमार के कद से लेकर के, नीतीश कुमार के रवैये को लेकर के बीजेपी परेशान थी। तो बीजेपी को चाहिए था एक ऐसा हथियार जिससे नीतीश कुमार जी के जबान पर ताला लगा दिया जा सके, नीतीश कुमार जी के प्लान पर जो है पानी फेर दिया जा सके। अब ये प्लान था उपचुनाव। उपचुनाव में देख लीजिए, कुशेश्वर स्थान की हम बात करते हैं। कुशेश्वर स्थान में जदयू की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे बिहार सरकार के जो है आपको जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय झा जी, वो मोर्चा संभाल रहे थे। कुशेश्वर स्थान भी पूरा जल से प्रभावित एरिया नजर आ रहा है। तो वो अपने द्वारा किए गए, बिहार सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को वहाँ पर मुद्दा बना रहे थे। उसी के आधार पर वे वोट मांगने की बात कर रहे थे। लेकिन कुशेश्वर स्थान दरभंगा क्षेत्र में पड़ता है और दरभंगा के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर और संजय झा के बीच व्यक्तिगत संबंध जो है वह ठीक नहीं कहा जा सकता है। ये वहाँ के स्थानीय लोगों ने दावा किया कि संजय झा जो मंत्री हैं बिहार सरकार के और गोपाल जी ठाकुर, दोनों के बीच, दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन दोनों के बीच जो है संबंध, आपसी संबंध जो है वह सही नहीं है। आपसी संबंध बिल्कुल इतर है। दो धाराओं के बीच जो है वे लोग चलते हैं, दोनों का दिशा, संबंधों का दिशा अलग अलग है। ऐसे में एनडीए वहाँ एकजुट होकर के कुशेश्वर स्थान में चुनाव लड़ रही थी। तो एनडीए चुनाव लड़ रही थी तो सिंबल था जदयू का। जदयू के मंत्री, जदयू के पदाधिकारी लगातार मेहनत कर रहे थे कुशेश्वर स्थान में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए। लेकिन बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी इस पूरे प्रकरण में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हुए नजर आ रही थी, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे थे। भारत लाइव की टीम दावा नहीं कर रही है। बीजेपी वहां पर सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हुए नजर आ रही थी। जो सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, अन्य बीजेपी के पदाधिकारी आए, कुछ दिनों तक हवा बनाने की कोशिश किए, दिखे आगे में, हर जगह दिखे, इसके बाद गायब से हो गए। वह अपने जो वोटर है उसको रिझाने में दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आए। और इधर दूसरी ओर 30 तारीख यानी कि वोटिंग से एक रात पहले बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव और जो पूर्व सांसद हैं RK सिन्हा, उनकी जो मुलाकात हुई लालू प्रसाद यादव जी के आवास के भीतर, इसने इस बात पर एक बार फिर से हवा डाल दिया कि 2020 वाली बातें फिर से दोहराई जा सकती है। वही नीतीश कुमार जी फिर हो सकते हैं कहते हुए नजर आए कि कौन सा था कौन नहीं था यह पता ही नहीं चला। लेकिन एक नए समीकरण की ओर राजद और बीजेपी, RJD बीजेपी समीकरण गठबंधन की ओर बढ़ता हुआ तमाम मुद्दा दिख रहा है। कांग्रेस इस बात का दावा बार बार कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो पीएम मटेरियल के लिए पर बढ़ता हुआ था, कदम बढ़ता हुआ था, जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस पूरे प्रकरण से हटते हुए नजर आ रहे, बिहार में अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। जो भविष्य में होगा कुर्सी, अब क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला भारत लाइव पर लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।